प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। और यहाँ पर जो दूसरे प्रश्न का पहला भाग दिया गया है उसमें कह रहा है कि 3/4 प्लस -3/2 इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। अब यहाँ देखिए कि इन दोनों के हर अभी समान नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों के हर को आप समान बना लीजिए। यहाँ पर अब देखिए ये हो गया 3/4 प्लस -3/2 और इसका एलसीएम हो गया 4। अब देखिए बेटा ये हो गया 4 एकम 4 और 3 एकम 3 प्लस फिर ब्रैकेट में ये हो गया 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये हो गया -6। अब यहाँ से क्या प्राप्त हो गया? यहाँ से हमको प्राप्त हो गया 3/4 प्लस फिर ब्रैकेट में -6/4। अब दोनों का हर समान हो गया। जब दोनों का हर समान हो गया तो अब आसानी से संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा हमने खींच लिया और सीधी रेखा खींच करके इस पर शून्य बिंदु चिन्हित कर लिया। अब शून्य बिंदु चिन्हित करने के पश्चात यहाँ पर 0 फिर 1 फिर 2 और 3 इस प्रकार से, इसी प्रकार से बाईं तरफ -1 -2 यह आपने इंगित कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हर का मान कितना है? 4 है, तो इसका मतलब है 0 से 1 के बीच की दूरी या 1 से 2 के बीच की दूरी या 0 से -1 के बीच की दूरी या -1 से -2 के बीच की दूरी को हमको 4 समान खंडों में या 4 समान भागों में विभाजित करना होगा। और इस प्रकार से इस पर बिंदु बनाने होंगे कि जब हम एक खाना विस्थापित करें तो वह 1/4 के बराबर हो। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 0/4, फिर यहाँ पर हो गया 1/4, फिर यहाँ पर हो गया 2/4, फिर हो गया 3/4 और यहाँ पर हो गया 4/4। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4 और यहाँ पर ये हो गया 8/4। इसी प्रकार से अब आप बाईं तरफ आइए, यहाँ पर हो गया -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाया कि एक विस्थापन या एक खाना अगर विस्थापित हो रहे हैं तो वह 1/4 दूरी तय कर रहा है। अब सबसे पहले देखिए कह रहा है कि +3/4 है, तो अब क्या करेंगे? यहां पर जो शून्य मेंशन किया है आपने, उस शून्य से अब कितनी दूरी चलेंगे? शून्य से 3/4 तक आपको आना है। तो शून्य से 3/4 आने के लिए आप यहां पर आए और यह तीर दिशा बता रही है या तीर की दिशा बता रही है कि आप धनात्मक दिशा में विस्थापन कर रहे हैं। तो यहां से शून्य से लेकर के और यहां तक आए आप, तो यह दूरी हो गई +3/4 के, +3/4 के यह दूरी हो गई। फिर आगे कितना कर रहा है? -6/4। अब यहीं से जहां पर थे आप, यहीं से अब आपको विस्थापित होना है। और कितना विस्थापित होना है? 6 खाना विस्थापित होना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आ जाएंगे। जब यह विस्थापन होगा तो इस विस्थापन के फलस्वरूप हम यहां पर आ गए और यह है माइनस ऋणात्मक दिशा में। तो अब ये देखिए ऋणात्मक दिशा में आने के लिए अब हमको जहां पर थे वहां से विपरीत दिशा में चलना है। तो ये हो गया -6/4, -6/4 हो गया, यह +3/4 हो गया। अब देखिए
क्या हमको परिणाम मिल रहा है प्रारंभिक स्थिति से, उस प्रारंभिक स्थिति से परिणाम को देख लिया जाए। तो प्रारंभिक स्थिति से जो परिणाम हमको मिल रहा है, वह परिणाम हमको मिल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से अब कहां पर हैं, प्रारंभिक स्थिति से अब -3/4 -3/4 दूरी पर हम हैं, और इसको हल कर देंगे तो यहां पर भी परिणाम हमको कितने के बराबर मिल जाएगा, -3/4 के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर आपने इसको प्रदर्शित कर दिया, बता दिया कि कैसे हम संख्या रेखा की सहायता से जो परिमेय संख्या यहां पर दी गई है या परिमेय संख्याओं का जो योग दिया गया है, उसके योगफल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट में कह रहा है कि -3/-4 प्लस 5/-6। अब इसको संख्या रेखा के द्वारा हल करना है या संख्या रेखा के द्वारा इसको सरल करना है। अब यहां पर देखिए, यहां ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, कैंसिल हो गया। ये हो गया 3/4 प्लस 5/-6। अब यहां पर आपको बताया हुआ है कि यदि हर में माइनस होता है तो हर के माइनस को या ऋणात्मक चिन्ह को खत्म किया जाता है, और उसको खत्म करने के लिए अंश और हर दोनों में माइनस से गुणा कर दिया गया। अब ये देखिए, यह बराबर हो गया 3/4 प्लस, अब यहां पर देखिए ऊपर गुणा हुआ तो प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया -5 और यहाँ माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो -5/6 के बराबर हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 4 3 12, 3 त्रिक के 9, 9 प्लस फिर ये हो गया 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये हो गया -10। यह बराबर हो गया 9/12 प्लस ब्रैकेट में -10/12, ठीक, और यह बराबर हो गया -1/12। तो ये हल करके आपने देख लिया। अब इसको हम प्लॉट करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब यहां पर देखिए बेटा, एक सीधी रेखा हमने बना लिया और इस सीधी रेखा पर हमने शून्य सबसे पहले मेंशन कर लिया। अब यह 0/12 कर दें, फिर 1/12, फिर 2/12, फिर 3/12, 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12, 7/12, 8/12, फिर 9/12, फिर 10/12, फिर 11/12 और फिर 12/12 या यहाँ पर 1 हो गया। तो हमने 0 से 1 के बीच की ऐसी दूरी ली कि उसको बराबर 12 खानों में विभाजित कर लिया। ये तो हमने दाहिनी तरफ किया। इसी प्रकार से अब बाएं तरफ कुछ बिंदुओं को मेंशन कर लिया जाए जितनी आवश्यकता है हमारी। यहाँ पर -1/12, फिर -2/12, फिर -3/12, ये मेंशन कर लिया इधर की तरफ। अब यहां पर देखिए, पहले कितना चलना है, +9/12। इसका मतलब है कि 0 से 9 खाना, 0 से आपको 9 खाना आपको पहुंचना है। कहां पर, इस बिंदु पर पहुंचना है। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए अब आप यहां से लेकर के और यहां तक आ गए। अब ये हो गया +9/12। धनात्मक दिशा में चले तो 0 से लेकर के 9 खाना जब हम धनात्मक दिशा में या पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो यह 9/12 के बराबर हो गया। फिर देखिए, अब कितना दिया गया है, -10/12। तो -10/12 का मतलब है कि अब क्या करना है, अब आपको यहीं से 10 खाना विपरीत दिशा में चलना है। 10 खाना विपरीत दिशा में चलना है और अब 10 खाना विपरीत दिशा में चलेंगे। अब देखिए बेटा, यहां पर तीर का निशान ये बता रहा है
कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या किस दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर आएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हो गया, यह बराबर हो गया -10/12, 10/12 ऋणात्मक दिशा में विस्थापन हो गया। अब क्या परिणाम हमको मिला, देखिए परिणाम हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और यह परिणाम कितने के बराबर है, यह परिणाम हमको -1/12 के बराबर प्राप्त हुआ। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और जो योग या अंतर की संख्या दी गई होगी उस योग या अंतर की संख्या को आसानी से आप सरल कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।